वोटर आईडी बांग्लादेश के लोग यहाँ के बनवा सकते हैं, तो फिर तो यहाँ कोई भी आ जाएगा। इस देश में तो खतरा है फिर। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर भारत और मैं हूँ आपके साथ नैना। अभी हमारी मौजूदगी है दिल्ली के जंतर मंतर मैदान में। जैसा कि आप सभी को पता है कि दिल्ली में तमाम झुग्गियां तोड़ दी गई हैं और जो नहीं टूटी उस पर भी आदेश आ चुके हैं। झुग्गी वालों के लोगों के पास नोटिस आ चुका है कि उनकी भी झुग्गी तोड़ दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है वो दिल्ली की झुग्गी की जनता है, आम जनता है, गरीब जनता है। वही आज तमाम झुग्गी वाले आम जनता जंतर मंतर पर पहुंची है और साथ ही आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता अरविंद केजरीवाल जी भी उपस्थित है। और आम जनता की देखिए, ये वही गरीब जनता है जिनकी झुग्गियां तोड़ दी गई है और जिनकी झुग्गियां तोड़ने जा रहे हैं। बिना नोटिस के ही ये झुग्गियां तोड़ी जा रही है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आम जनता काफी ज्यादा परेशान है। इतनी गर्मी में भी आम जनता यहाँ पर प्रोटेस्ट करने आई है। आइए, हमारे साथ में कुछ महिलाएं उपस्थित है, पूछ लेते हैं। मैडम, क्यों आज आप आए हैं यहाँ पे? हम अपने घर बचाने के लिए आए, झुग्गियां बचाने के लिए आए। और जब हमारा घर नहीं रहने का, झुग्गियां नहीं रहने की, जहाँ हमें बुलाएगा, कोई भी बुलाएगा तो हम तो वहीं आ जाएंगे। हम ये चाहते हैं हमारी झुग्गियां तोड़ पर हमारे लिए ठिकाना होना चाहिए। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, आज भी हमारे घरों में बीमार भी है, सही भी है, तो कहाँ लेके जाएंगे उनको, ये बताओ। उन्होंने तो कह दिया तोड़ दो। कितने साल से आप इस झुग्गी में रह रहे हैं? हमें हो गए 50 साल। हमारे बच्चे यहीं बड़े हुए, यहीं पर शादी है, वही बच्चों की, हमारी भी। अब ये बताओ, एक एक दिन का जोड़ के बीजेपी सरकार ने कहा था जहाँ झुग्गी वहीं मकान। हाँ, कहा था, तो क्यों नहीं है वो जो वादे करे थे? बीजेपी सरकार के जहाँ झुग्गी तोड़ी है वहाँ पर मकान भी दिए गए हैं। कहाँ दिए, किसको दिए बताओ हमें। झुग्गी वाले टूटने बेचारे रो रही हैं, इतनी बुरी हालत है उनकी, बीमार हो रहे हैं वो। कहाँ है झुग्गियाँ, कहाँ तोड़ के कहाँ बनाए मकान, हमें तो बता दो। कौन से मकान बनाए, कौन से कहाँ दिए? अभी कौन सी पार्टी ने आपको आश्वासन दिया जंतर मंतर? सर, क्या नाम है आपका और कहाँ से आप आए? मेरा नाम राकेश जाटव है, मैं मंगोलपुरी विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी हूँ। सर, आज जंतर मंतर पर तमाम आम आदमी पार्टी के ही लोग नजर आ रहे हैं, दिग्गज नेता नजर आ रहे हैं और साथ ही अरविंद केजरीवाल भी नजर आ रहे हैं और उनके साथ में आम जनता भी नजर आ रही है। क्या कुछ खास प्रोग्राम है आज? जनता तो आम आदमी पार्टी की है और अरविंद केजरीवाल जी से गरीब परिवार और पूरी दिल्ली की जनता प्यार करती है। इन्होंने धोखे से और बेईमानी से दिल्ली में सत्ता अपना ली है और जैसे ही धोखे से दिल्ली के अंदर इन्होंने सत्ता अपनाई, गरीबों के पेटों पे लात मारने का काम किया, गरीबों की झुग्गी झोपड़ी तोड़ने का काम किया, जो जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक बने हुए तो मोहल्ला क्लिनिक बंद करने का काम किया, जो गरीब परिवार अपने लोगों को सरकारी या प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते थे उनकी फीस बढ़ाने का काम किया। तो जब से दिल्ली के अंदर रेखा गुप्ता सरकार आई हो, हाहाकार मचा हुआ हो, आप देख सकते हो। तो जनता को क्या आश्वासन देने आए? नहीं, जनता को आश्वासन, जनता प्यार करती है। अरविंद केजरीवाल जी को याद कर रही थी कि भाई हमारा बेटा अरविंद केजरीवाल जी कहाँ है। जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अंदर सत्ता में थे तो अरविंद केजरीवाल जी की सत्ता में थे जब, उस समय ना कोई झुग्गी तोड़ी गई, ना गरीबों के पेट पे लात मारी गई, ना ही स्कूलों की फीस बढ़ाई गई, ना ही मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर टेस्ट बंद किए। इन्होंने आते इन्होंने वादा किया था दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता से कि जैसे ही अगर गलती से, मैं दोबारा कहना चाहूंगा, गलती से अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई जो अरविंद केजरीवाल जी की सुविधाएं वो निरंतर चलती रहेंगी। लेकिन इन्होंने आते के साथ सारी की सारी सुविधाएं बंद कर दी और जो झुग्गियों के अंदर जो बसेरा करते थे, रात को रुकते थे, कैरम खेलते थे, भजन कीर्तन करते थे, लोगों से कहते थे कि जहां झुग्गी वहीं मकान देने का काम करेंगे। आज कहाँ है वो वादे? ये जो मोदी जी के सारे झूठे वादे हैं, गरीबों के हित में नहीं है। अरविंद केजरीवाल गरीबों के हित में है, अरविंद केजरीवाल गरीबों के भाई हैं, अरविंद केजरीवाल गरीबों के बेटे हैं। तो जनता ने, दिल्ली की जनता ने, गरीब परिवारों ने, जे क्लस्टर वालों ने अरविंद केजरीवाल जी को याद किया। अरविंद केजरीवाल जी आज जंतर मंतर के माध्यम से उनसे मिले। क्या आम जनता ने भी गलती से ही बीजेपी को चुना? नहीं, आम जनता ने चुना नहीं है, इन्होंने बेईमानी से अपनी सत्ता दिल्ली के अंदर लेके आए। आप देख सकते हो बहुत सारी जगह, अभी भी आप यहाँ पर भी जंतर मंतर के माध्यम से आप पता करोगे तो सारे कहते हैं कि हमने तो झाड़ू को वोट दिया था, हमने तो केजरीवाल को वोट दिया था, हमारा वोट कहाँ है। तो इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हो तो किस तरीके से इन्होंने दिल्ली में सत्ता अपनाई है।
हम आम आदमी पार्टी के साथ शुरू से एंड तक रहेंगे, क्योंकि हमारे साथ ना उन्होंने काफी अच्छा किया और झुग्गी वालों को हर चीज की फैसिलिटी आम आदमी पार्टी तो ने फिर विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी को इतना करारा जवाब झुग्गी वालों ने क्यों दे दिया? क्योंकि झुग्गी वालों के लिए कोई फैसिलिटी नहीं की। उन्होंने अगर कोई फैसिलिटी की होती, कहा था जहाँ झुग्गी वहीं मकान, इसलिए आम आदमी पार्टी के लोग लालच में आके मोदी जी को वोट दे दिया। अब उन्हें ये नहीं पता थी मोदी जी का जुमला ही होता है, अब उन्हें अब पता लग गई ना ये जुमला था। अब वो अब जवाब देंगे ना वापसी में मोदी जी को, जब आम आदमी पार्टी को जिता देंगे, क्योंकि हमारा मकान जब तोड़ोगे आप, हमें यहाँ से भगाओगे, जब तो हम जवाब देंगे। मौका देना चाहिए था। मौका दें जी, हमने ये सोचा मोदी जी हमें पक्का मकान देंगे, ख्वाब दिखा रहे हैं। अब हमें पता लगा ना वो ख्वाब था खाली, अब वो हमारा ख्वाब टूट चुका है। अब मोदी जी की सरकार भी जहाँ चली जाएगी। बस हमारे दिल्ली वालों का यही है, क्योंकि हमारा आधार कार्ड भी यहाँ का ही था, पहचान पत्र भी यहाँ का ही था। अगर उसमें अवैध, कितने साल से आप दिल्ली में रह रहे हैं? तो कम से कम 12-13 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ, और मेरा आधार कार्ड, पहचान पत्र, सब चीज यहाँ का, वोटर आईडी भी मेरी यहाँ की है। अगर सारी चीज हमारी यहाँ की है तो हम बाहर के कैसे हो जाएंगे, आप खुद बताइए। आप लोगों को बांग्लादेशी रोहिंग्या बताया जा रहा है। अरे हम अगर बांग्लादेशी रोहिंग्या थे तो हमारा आधार कार्ड कैसे बना, पहचान पत्र कैसे बना? अगर बांग्लादेशी इधर इस देश में आके अपना तक यहाँ की जो जन्म पत्री है पुरानी दिल्ली हॉस्पिटल की, वहाँ हमारी यहाँ पैदाइश हुई है, तो हमें कहा जा रहा है कि बांग्लादेशी है। हम कहाँ से बांग्लादेशी है, जब हमारा आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड तक हमारा बाप दादा तक यहाँ तक बना हुआ है, तो सरकार कैसे कर सकती है और हमें कैसे निकाल सकती है झुग्गी से? हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ से रोजगार लाएंगे? हमारे पास ना रोजगार है, ना खाने का काम है, ना कुछ है, फिर हम कहाँ से लाएंगे? यही स्टेट था दिल्ली जहाँ रोजगार था गरीबों के लिए। अब मोदी जी ने इसको भी खत्म कर दिया। यूपी में रोजगार नहीं, बिहार में रोजगार नहीं। मैं तो यूपी का हूँ, काफी भाई आए होंगे जो बिहार के भी हैं, पर देखो इन दोनों स्टेट में रोजगार नहीं है, सब जानते हैं। तो इसलिए लोग यहाँ पे आते हैं मजदूर अपने काम करने के लिए। अब इस स्टेट से ही भगाओगे तो हम कहाँ जाएं फिर, ये बता दो। लेकिन दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी की सरकार रही नहीं, तो आज वो आश्वासन आप लोगों को किस बेस पे दे रहे हैं? अगली बार तो आएंगे ना, अगली बार तो इलेक्शन लड़ेंगे ना 5 सालों बाद, क्योंकि सबको मौका मिलना चाहिए। अब जैसे इनकी 10 साल सत्ता थी तो इन्होंने काम करके दिखाया था, लेकिन जनता ने इनको आश्वासन दिलाया मोदी जी ने कि हम जहाँ झुग्गी तोड़ेंगे वही मकान देंगे, तो हमने इनको मौका दिया। अब अगली बार फिर आएंगे तो फिर वोट मांगे, फिर इनका जवाब देंगे। मोदी जी को जवाब मिलेगा, पक्का जवाब मिलेगा। यहाँ के हिंदू मुस्लिम सारे गरीब सारे जवाब देंगे यहाँ के। अभी क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? आजम नाम है, छतरपुर से आए। आज आप इस भीड़ में क्या करने आए? हम भीड़ में कहना, ना तो हमारा घर टूटा है, ना हमारे को कलम टूटा है, हमारा अनथराज नहीं है, ठीक है, सब कुछ ठीक है। और हमारे जैसे और भाई हैं दिल्ली में जिन्हें घर भी टूटे हैं, जिनकी दुकानें भी टूटी हैं, ये जितनी भी सरकार है बीजेपी वाली, सबने क्या रहा, रोड से सबने मुद्दा उठा दिया कॉलोनियों का। ये मुद्दा किसी ने उठाया, रोड पर जितनी दुकानें थी, कोई टायर पंचर वाला था, कोई बेचारा छोले भटूरे वाला था, कोई समोसे वाला था, सबका रोजगार खत्म कर दिए। क्यों? बीजेपी वालों ने अपने रेस्टोरेंटों में, अपने बड़े बड़े होटलों के चक्कर में, ये गरीब कहाँ जाएंगे? बीजेपी का कहना है कि जहाँ अवैध तरीके से बसावट है वो साफ कर दीजिए। सबने 25 गरीब आदमी ने पैसा दिया है तो बिल्डरों को पकड़ो ना, डीलरों को पकड़ो। कौन है बिल्डर? ये डीलर जो इनके एमएलए हैं, ये 10-10 करोड़ रुपए, 20-20 करोड़ रुपए, 100-100 करोड़ रुपए देके आ रहे हैं टिकटों के लिए। कहाँ से आ रहे पैसे? अधिकारियों पे कोई कार्रवाई नहीं, आम जनता पर कार्रवाई पहले कार्रवाई है। हम मेवाती हैं, हमारे पर हम खुद बता रहे हैं, हमारा कोई नहीं है, नहीं तो हमारा कोई घर टूटा, नहीं दुकान टूटी, हमारा कुछ खराब नहीं हुआ। अब हम गरीब देख रहे हैं ना, जो गरीब रो रहे हैं, उनको देख के आए हैं। नहीं, हमारा कोई मुद्दा नहीं है, नहीं किसी पार्टी से, नहीं किसी से, कोई मुद्दा नहीं, खाली यही मुद्दा है, गरीबों के बेचारे किसी की दुकान टूटे। देखा हमने पब्लिक कैसे रो रही है, ये यहाँ पे देखा मदनगिरी में जो घर टूटे हैं, पब्लिक कैसे रहती घूम रही है, सबने पैसे दे के दिए थे। मैम, हिंदुस्तान में अगर बांग्लादेशी आके आधार कार्ड, वोटर आईडी अपनी बनवा सकता है मैम, तो आप ये बात सोचो, अगर वोटर आईडी बांग्लादेश के लोग यहाँ के बनवा सकते हैं तो फिर तो यहाँ कोई भी आ जाएगा। इस देश में तो खतरा है। फिर सरकार कुछ कर ही नहीं रही है। हम बांग्लादेशी हैं, हमने अपना आधार कार्ड बनवा लिया, वोटर आईडी बनवा ली, कल को आतंकवादी आके यहाँ कुछ भी बनवा के हमारे देश पे हमला कर सकता है। कहाँ है सरकार? कर क्या रही है आखिर सरकार? अगर हम ही बांग्लादेशी हैं तो कल को कोई भी आके अपना नागरिक बन जाएगा यहाँ का, आतंकवादी घुस जाएंगे यहाँ पे। जब बांग्लादेशी इतनी बड़ी तादाद में घुस के आधार कार्ड बनवा लिए, वोटर आईडी बनवा लिए, सरकार सो रही थी क्या? अब याद आ गई सरकार को कि हम बांग्लादेशी हैं। तो फिर समझाओ मोदी जी को कि मोदी जी अगर गरीबों को परेशान करेंगे तो ज्यादा दिन नहीं रुकेंगे। जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट रखा गया था वो काफी ही दिन से चर्चा में था कि अरविंद केजरीवाल आएंगे और सभी झुग्गी वासियों को घर घर जाके आदेश भी दिया था कि अपने घर को कैसे सुरक्षित रखा जाए, तो उसी के लिए प्रोटेस्ट रखा गया था। आज हमारे सामने मौजूद है सभी झुग्गी वाले। आज ये क्यों यहाँ पर आए, क्या मांगे आपकी? आज हम इसलिए झुग्गी झोपड़ी तोड़ना बंद करें, ठीक है, यही परेशानी है। क्या आप लोगों की भी झुग्गी तोड़ी गई?
नहीं अभी तो नहीं तोड़ेंगे, लेकिन कहते हैं तोड़ने के लिए। तोड़ने के लिए हाँ कहते हैं, इसलिए हम लोग आए हैं प्रदर्शन में। आपको कितना आश्वासन है, कितना भरोसा है अरविंद केजरीवाल जी पे कि जो झुग्गियां आपकी बच जाएगी? बहुत भरोसा है कि हमारी झुग्गियां बच जाएगी। यही चाहता है कि हमारी झुग्गियां जहाँ है वहीं रहे, और तोड़ेंगे कहीं और देंगे तब भी हमें रोजी रोटी के लिए आने में दिक्कत होगी और बहुत परेशानी होगी। बच्चे स्कूल आना जाना सब। मैडम वोट देना ही नहीं है, बिल्कुल मत देना बीजेपी का वोट। बीजेपी आरएसएस वाले अपने हिंदुस्तान का नहीं है, ये चाइना का रहने वाले हैं। कोरोना बता करके, समझ गए ना, कोरोना बता करके लॉकडाउन लगा देगा, नोटबंदी करके गुजरात के रास्ते माल सप्लाई कर देता है सारा। यहाँ आम जनता को, हिंदुस्तानी को पागल बना रखा है। फिर आप लोगों ने क्यों चुना बीजेपी को? हाँ? आप लोगों ने बीजेपी को क्यों चुना? चुना इसलिए करके कि सभी माताएं बहनों को 25-2500 रुपया का अनुदान मिल जाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं मिला है। ये जुमलाबाजी कब तक चलता रहेगा? जनता जब तक जागेगा नहीं तब तक ऐसे लूटता रहेगा गरीब परिवार के। अभी झुग्गी तोड़ रहा है, झोपड़ी तोड़ रहा है, कल को बहुत कुछ कर सकता है। ये तो सर क्या नाम है आपका और कहाँ से आप आए? मेरा नाम राम सेवक माथुर है। मैं माल्टन विधानसभा से हूँ। आप जंतर मंतर के मैदान पे क्यों खड़े हैं आप? हम इसलिए खड़े हैं कि जो हमारी रोजी रोटी है वो हमसे छीनी जा रही है। जो बीजेपी इतने साल के बाद जो सत्ता में आई है, इन्होंने लोगों को लालच दिया कि झूठ बोल के कि हम जो है 2500 रुपये देंगे और झुग्गी अगर हम तब तोड़ेंगे जब हम आपको दूसरी जगह मकान देंगे। ना तो मकान दे रहे हैं, ना रोजगार दे रहे हैं, और रोजगार के नाम पर ये तो पता नहीं क्या क्या करते हैं। आपकी भी झुग्गी तोड़ी गई है? जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तो मैं झुग्गी से ही आता हूँ, मैं लालबाग से आता हूँ, तो वहाँ सारी झुग्गियाँ रेलवे की और वैसे तोड़ दी गई हैं। ठीक है जी। और दूसरी बात, इनका जो झूठ बोलने का तरीका है ना, पहले बोले थे 2014 में क्योंकि मैं 15 लाख रुपए हर खाते में डालेंगे, इतना विदेश में काला धन है, 100 दिन में हम लेके आएंगे। आज तक तो लेके नहीं आए। अगर वो ना गरीब के खाते में डालते, कम से कम देश का पैसा देश में लेके आते। बैंकों से जो लोग धन लेके, लोन लेके भागे हुए हैं, उनको ये वापस नहीं ला सकते, और ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इन्होंने जो बैंक में जो गार्ड लगे थे, गनमैन लगे थे, जो लोग पेंट्री में लगे हुए थे, सबकी तो नौकरी हटा दी उन्होंने। बैंक घाटे में जा रहा है इन लोगों की वजह से, पूंजीपतियों की वजह से बैंक घाटे में जा रहा है। हम लोगों के पेट में लात मारी जा रही है। तो आप बताइए ना, ये लोग जो कहाँ से सही है? इनको तो, इन्होंने तो वादे किए थे, वो सारे झूठे हैं सारे। मैम आज जंतर मंतर के मैदान पे इतनी भीड़ में क्या करने आए? देखिए, जंतर मंतर के मैदान में हम यहाँ पर दिल्ली वालों का जो हक छीन रहे हैं। दिल्ली में रहने वाले गरीब, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले गरीब, उनका जो घर और मकान तोड़ रहे हैं, उसी के खिलाफ यहाँ पे प्रदर्शन देने आए हैं हम लोग। ये अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से एक प्रोटेस्ट जो है ये लगाया गया था, और इसी में ये रहा है कि बीजेपी ने वोट देने के टाइम, इलेक्शन के टाइम झुग्गियों में रहे, झुग्गियों में लोगों से बात करी, झुग्गियों में जो है लोगों के साथ खाना खाया, ये सब करा। लेकिन अब जब इलेक्शन खत्म हो गया है तो अब जो है उन्हीं बेचारे गरीबों का जो है घर तोड़ा जा रहा है। तो ये उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, उनका धोखा हो रहा है। और ये साफ साफ बोला गया था कि जहाँ झुग्गी वही मकान तो उनको दिया नहीं, लेकिन उनको घर सकते। लेकिन केजरीवाल की तो दिल्ली में सरकार भी नहीं रही, तो जनता को क्या आश्वासन देने आए हैं केजरीवाल? बिल्कुल, जनता वो गरीब लोगों के साथ है केजरीवाल जी। जो ये झुग्गी झोपड़ी तोड़ी जा रही है, ये बिल्कुल बेइंसाफी है। पहले ये कहा था जहाँ मकान ये तोड़ेंगे, वहाँ जहाँ ये झुग्गियाँ तोड़ेंगे वहाँ मकान देंगे, लेकिन इनके सारे वादे झूठे हैं। ये बीजेपी ज्यादा दिन तक ये चलेगी नहीं, क्योंकि अब जनता सड़क पर आ गई है। सर ये जो आपने हाथों में पोस्टर ले रखे, क्या मैसेज है? मैसेज ये है कि जो हमारे गरीबों की झुग्गियां तोड़ी जा रही है, जो उनका वादा था मोदी जी का कि जहाँ झुग्गी तोड़ेंगे वही मकान देंगे, लेकिन पहले उनको मकान नहीं दिया, उनकी झुग्गियां तोड़ दी गए, उनके रोजगार छिन गए। जो यहाँ से मकानों से रोजगार अपना करते उनको रोजगार छीने गए। लेकिन कम से कम सरकार तो पहले उनको मकान देती, तब झुग्गी हटाती। हम झुग्गी खुद दे देते उनको। आपकी भी झुग्गी तोड़ी गई है? हमारे तरफ हमारे इलाके भी तोड़े, मोहद्दा खान चौकी भी तोड़ी गई है। अगर झुग्गी तोड़ी गई तो पहले उनको अलॉटमेंट करते, तब उनकी झुग्गी तोड़ते। उनके क्या मोदी से मैं मैसेज यही करना चाहेंगे कि अगर आप झुग्गी तोड़े हम खुद आपको सौंप देंगे, लेकिन पहले आप उससे पहले लोगों गरीबों को अलॉटमेंट करें, उनका घर सुरक्षित दे। अलॉटमेंट आप तोड़ दें, हम आप खुद दे देंगे झुग्गियाँ। हमारे पास रोजगार नहीं है। आज जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ है, अरविंद केजरीवाल जी आए, तमाम दिग्गज नेता जी आए आम आदमी पार्टी से, क्या आश्वासन इन्होंने दिया? जो झुग्गियां अभी तक नहीं तोड़ी गई, क्या वो झुग्गियां तोड़ेगी या नहीं
प्रोटेस्ट करेंगे जारी करेंगे अपना। और जब तक ये मतलब जब तक ये नहीं रुकते जनता की झुग्गियां तोड़ना, तब तक हम प्रोटेस्ट अपना जारी रखेंगे इस चीज के लिए। सर आज इस भरे मैदान में क्या करने आए? हम जी अपना रोजगार और अपना घर बचाने के लिए आए, अपनी छत बचाने के लिए। किसने छीनी है आपकी रोजी रोटी? हमारी रोजी रोटी जो यहाँ पे दिल्ली में सरकार है, रेखा गुप्ता जी ने, इन्होंने हमारे सर से हमारी छत छीन ली, हमारे रोजी रोजगार सब छीन लिया, हमें तो रोड पे लिया है। अब एक बार बताओ, हमारे घर जब टूट जाएंगे, कहीं जगह भी नहीं दे रहे, कहीं रहने के लिए। हमारे बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, सब जोड़ते हैं, सब खराब हो रहे हैं, हमारा काम धंधा सब छूट रहा है, हम रोडों पे आ गए हैं। बिल्कुल हमें वो बताया, मोदी जी ने तो कहा था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान देंगे, लेकिन वो तो अभी तक हमें कुछ नहीं मिला, हम तो रोड पे आ गए, अब हम कहाँ जाएंगे बताओ। लेकिन कह रहे हैं बीजेपी ने जहाँ झुग्गियां तोड़ी है वहाँ पर कई लोगों को मकान भी दिए गए हैं। ऐसा है मैडम, कुछ लोगों को मकान दिया है, झूठे वादे हैं सारे, जितनी किसी को कोई मकान नहीं मिला, किसी को भी जुमला किया जा रहा है। जुमला ही है। अब आप देख लो ना, मोदी जी ने कोरोना काल में कहा था 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आएंगे, आए? सारी जनता जीरो अकाउंट खुला के बैठी है, किसी का अकाउंट में 1 रुपया नहीं आया। ये जुमले की सरकार है। आप लोगों की भी झुग्गी तोड़ी गई? सब बोलता है वो, ये अभी तोड़ी नहीं, अभी इन्होंने वार्निंग दी है हमको तोड़ने की। ये सरकार है, सिर्फ जुमले से चलती है, इन्हें काम कुछ आता नहीं है, बस साल व्यवस्था जो माहौल बना हुआ है उसको बिगाड़ना, तहस महस करना है। मैम क्या नाम है आपका और आज जंतर मंतर पर क्या करने आए? देखिए, मैं छाया गौरव शर्मा, निगम पार्षद ब्रह्मपुरी वार्ड। आज हम जंतर मंतर पे अपने दिल्ली के गरीबों की आवाज बनकर आए, जिनका घरौंदा इन्होंने तोड़ दिया। मैं बार बार कहती हूँ, एक चिड़िया का घोंसला भी तोड़ते हो ना, वो भी चोंच मारती है, वो भी ठुग मारती है, और आपने तो जीते जागते इंसानों का घरौंदा तोड़ दिया। हमारे प्रधानमंत्री ने चुनाव से पहले, जो चुनावी प्रधानमंत्री है, वो देश के प्रधानमंत्री नहीं है, वो चुनावी प्रधानमंत्री और एक पार्टी के प्रधानमंत्री है। क्या मैं पूछना चाहती हूँ, ये गरीब, क्या उनके प्रधानमंत्री वो नहीं थे? उन्होंने गारंटी दी थी, मोदी की गारंटी है, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, ये कहा था। लेकिन क्या किया उन्होंने? जहाँ झुग्गी वहाँ मैदान कर दिया, उन्होंने तोड़ दिया, उन्हें सड़क पर तड़पने के लिए छोड़ दिया। इतनी कड़कड़ाती हुई धूप में, जहाँ दिल्ली का टेम्परेचर 45 डिग्री 46 डिग्री जा रहा है, वहाँ उन गरीबों को आपने तड़पने के लिए छोड़ दिया। तो मैं कहना चाहती हूँ, यही दिल्ली की जनता इन्हें सबक सिखाएगी बहुत जल्दी, और 3 साल में इनकी सरकार गिर जाएगी, क्योंकि 40 लाख गरीब है, जब वो सड़कों पे आएंगे ना और आंदोलन खड़ा करेंगे, अच्छी सरकार। बीजेपी की सरकार कह रही है कोर्ट के आदेश है, तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। कोर्ट के कोई आदेश नहीं है। आप मुझे बताइए, संस्थाएं किसकी है? क्या मेरे को ये बोलना पड़ेगा? चुनाव आयोग किसका, सुप्रीम कोर्ट किसका? बहुत शर्म आती है, इस देश की सारी संस्थाएं खरीद डाली इन लोगों ने, तो ये तो कहने की बात है। इतनी ज्यादा गर्मी है और इस उम्र में आप घर से बाहर निकलकर जंतर मंतर के मैदान में क्या कर रहे हैं? हमारे झुग्गियां टूट रही हैं, जब आए हम केजरीवाल से आज हो गए, परेशान है, लल्ली नो है, बहुत परेशान है, इस मारे भूखे प्यासे डोल रहे हैं। सुबह ऐसे ही आए, ना खाना ना बात, बच्चे छोड़ के आए हैं सुबह। भाई क्या है क्या नहीं? आप लोगों की भी झुग्गी तोड़ी गई है? तोड़ देंगे, अभी बोल रहे हैं, नोटिस आ गया, तोड़ देंगे, लेकिन हम नहीं चाहते भाई तोड़े। हम कहाँ जाएंगे? छोटे बच्चे हम, ऐसे कहाँ जाएंगे? सर क्या नाम है आपका और कहाँ से आप आए? मेरा नाम अजय और मैं दिल्ली की एक विधानसभा जिसका नाम मंगोलपुरी, वहाँ से। सर आज जंतर मंतर पर आने का क्या कुछ खास रीजन रहा? मैडम, जैसा कि पूरा दिल्ली, वो पूरा हिंदुस्तान त्राहिमाम कर रहा है, जिस प्रकार से जिन लोगों को पुनर्स्थापित करना चाहिए था, उन लोगों के घर उजाड़े जा रहे हैं। इस एवज में हम आदरणीय श्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आज हम जंतर मंतर हमने कूच किया था। सर लेकिन बीजेपी का कहना साफ तौर पर यही है कि अवैध तरीके से जो बसावट थी उसी को सफाया कर दिया जा रहा है। तो मैडम, ये कोई अवैध तरीके से मानता हो सकता है, अवैध तरीके से हो, बट ये पिछले 50 सालों से 30 सालों से यहाँ लोग रह रहे हैं, आज इनकी कैसे आंख खुली है? तो मेरा ये मानना है कि गरीबों के साथ सिर्फ और सिर्फ शोषण है। जिस प्रकार से हमारी पिछली सरकारें पुनर्वास किया करती थी, उसी हिसाब से इनको नई जगह दे देनी चाहिए ताकि अपना जीवन निर्वाह कर सके। लेकिन बीजेपी ने कहा था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, और आश्वासन भी दिया है, थोड़ा सा समय दीजिए बीजेपी को, जहाँ झुग्गी वहीं मकान दे देंगे। मैडम,
मैडम आपको पता होगा, अब एक रिपोर्टर जो हमारी सरकार की वे निजी बातें उठाती हैं, मैं आपको बता दूं कि एक कांग्रेस के टाइम में राजीव रत्न आवास योजना चलाई गई थी, तो उसके तहत इतने हजारों की संख्या प्लॉट है, क्यों ना इन्हें आवंटित किया जाए। आज वो खंडर व जर्जर हालत में मौजूद है, तो मेरा ये मानना है कि इन्हें तोड़ के ना इन्हें पुनर्स्थापित कर दिया जाए, तो मैं बीजेपी का भी शुक्र मानता हूं कि वो गरीबों को जीने का साधन दे। अगर जनता तो यही कह रही है ना कि हमने आम आदमी पार्टी को वोट किया है, हमने खुद आम आदमी पार्टी को वोट किया है, तो हमारे वोट जा कहाँ रहे हैं? कैसे आम आदमी पार्टी नहीं जीती? उनकी झुग्गियां नहीं टूटी, क्या उनकी झुग्गियां बच जाएगी? क्या आश्वासन दिया अरविंद केजरीवाल जी? अरविंद केजरीवाल जी ने आश्वासन दिया है, हम जनता के साथ है बिल्कुल, लेकिन आपने कहा ना आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति ये है, इस बार मोदी जी का वनवास दिल्ली में 27 साल में खत्म हो गया था, आगे 70 साल में भी खत्म नहीं होगा। वो अपनी सरकार दिल्ली में अब कभी नहीं बना सकते।